जहां राजनीति से जुड़ी खबर, पवन खेड़ा के घर पुलिस पहुंच चुकी है। असम और दिल्ली पुलिस पवन खेड़ा के घर पहुंची है। पवन खेड़ा ने हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाए थे, एक पोस्ट किया था और 3 पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए गए थे। खेड़ा के खिलाफ असम में केस दर्ज है। इसी बयान के बाद राजनीति शुरू हुई, बयानबाजी शुरू हुई और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का भी बयान सामने आया था। 3 पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए गए थे। पवन खेड़ा ने हिमंता की पत्नी पर यह आरोप लगाए थे। बड़ी खबर यह है कि असम और दिल्ली पुलिस पवन खेड़ा के घर पहुंची है। तो खेड़ा के खिलाफ असम में केस भी दर्ज है। और जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, क्या खबर बताई जा रही है, क्योंकि पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, क्या पूछताछ होगी? देखिए, कांग्रेस उन्होंने जिस तरीके से जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी जो पत्नी है, उन पर जो तमाम आरोप लगाए थे, उनके सिलसिले में बाकायदा असम के अंदर पवन खेड़ा के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया असम पुलिस के द्वारा। और उसी केस की तफ्तीश के लिए और पवन खेड़ा से पूछताछ करने के मकसद से जो असम पुलिस है वो दिल्ली पहुंची हुई है। और निजामुद्दीन इलाके में जहाँ पवन खेड़ा का आवास है, वहां की पुलिस को साथ लेकर जो असम पुलिस वो इस वक्त पवन खेड़ा के घर पर मौजूद है। पवन खेड़ा से पूछताछ की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, इस पूरे मामले में सियासत भी देखने को मिली, क्योंकि लगातार बयानबाजी भी हो रही थी, बयान सामने आ रहे थे और अब पुलिस की टीम पहुंच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। असम से जुड़ी ये खबर है, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पुलिस पहुंची है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस की टीम खेड़ा के घर पहुंची है। देश की सियासत से जुड़ी एक और खबर, पवन खेड़ा के घर पुलिस की टीम पहुंची। असम और दिल्ली पुलिस खेड़ा के घर पहुंची है। आपको बता दें कि पवन खेड़ा ने हिमंता की पत्नी पर 3 पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद असम में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और अब पुलिस की टीम पवन खेड़ा के घर पर पहुंची है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पूरे मामले पर राजनीति तो हो ही रही है, अब जब पुलिस की टीम पहुंच गई है तो इस वक्त क्या अपडेट बताया जा रहा है? जी बिल्कुल प्रगति, देखिए सबसे पहले आपको विजुअल दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए दिल्ली पुलिस की टीम आपको ठीक सड़क पर मौजूद दिखाई देगी और ये जो रास्ता है वो सीधा पवन खेड़ा के घर की तरफ जाता है। लेकिन मीडिया की एंट्री फिलहाल दिल्ली पुलिस के द्वारा बैन कर दी गई है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस असम पुलिस को असिस्ट कर रही है। आज सुबह असम पुलिस दिल्ली पुलिस के पास पहुंची थी। दरअसल असम पुलिस का कहना था कि जो पवन खेड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया असम के अंदर, और ये जो मुकदमा था वो दरअसल पवन खेड़ा के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें पवन खेड़ा ने बताया था कि उनकी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं। तो उसको लेकर यह मुकदमा असम पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया और इसी मुकदमे में अब असम पुलिस पवन खेड़ा के बयान दर्ज करना चाहती है और इसी मकसद से दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में उनके आवास पर पहुंची। सबसे पहले निजामुद्दीन थाने से संपर्क किया गया। निजामुद्दीन थाने की पुलिस को लेकर असम पुलिस यहां पहुंची हुई है, लेकिन फिलहाल अभी पवन खेड़ा अपने घर पर मौजूद नहीं है। तो कोशिश की जा रही है असम पुलिस के द्वारा पवन खेड़ा से संपर्क करने की, और कोशिश आज ये भी होगी असम पुलिस के द्वारा कि हेमंत पवन खेड़ा से पूछताछ की जा सके, उनसे सवाल जवाब किए जा सके कि आखिरकार उनके पास ये जो पासपोर्ट जो जानकारी थी 3 पासपोर्ट होने की, वो जानकारी उन्हें कहां से मिली और उसके पीछे की सत्यता क्या है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल असम पुलिस इस वक्त पवन खेड़ा के आवास पर मौजूद है, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, एक बात तो साफ है, जनता के मुद्दों से हटकर अब ये राजनीति निजी होती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहां राजनीति से जुड़ी खबर, पवन खेड़ा के घर पुलिस पहुंच चुकी है। असम और दिल्ली पुलिस पवन खेड़ा के घर पहुंची है। पवन खेड़ा ने हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाए थे, एक पोस्ट किया था और 3 पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए गए थे। खेड़ा के खिलाफ असम में केस दर्ज है। इसी बयान के बाद राजनीति शुरू हुई, बयानबाजी शुरू हुई और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का भी बयान सामने आया था। 3 पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए गए थे। पवन खेड़ा ने हिमंता की पत्नी पर यह आरोप लगाए थे। बड़ी खबर यह है कि असम और दिल्ली पुलिस पवन खेड़ा के घर पहुंची है। तो खेड़ा के खिलाफ असम में केस भी दर्ज है। और जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, क्या खबर बताई जा रही है, क्योंकि पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, क्या पूछताछ होगी?
देखिए कांग्रेस उन्होंने जिस तरीके से जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, उनकी जो पत्नी है उन पर जो तमाम आरोप लगाए थे उनके सिलसिले में बाकायदा असम के अंदर पवन खेड़ा के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया असम पुलिस के द्वारा। और उसी केस की तफ्तीश के लिए और पवन खेड़ा से पूछताछ करने के मकसद से जो असम पुलिस है वो दिल्ली पहुंची हुई है। और निजामुद्दीन इलाके में जहाँ पवन खेड़ा का आवास है वहां की पुलिस को साथ लेकर जो असम पुलिस वो इस वक्त पवन खेड़ा के घर पर मौजूद है। पवन खेड़ा से पूछताछ की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, इस पूरे मामले में सियासत भी देखने को मिली क्योंकि लगातार बयानबाजी भी हो रही थी, बयान सामने आ रहे थे और अब पुलिस की टीम पहुंच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। असम से जुड़ी ये खबर है, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पुलिस पहुंची है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस की टीम खेड़ा के घर पहुंची है। देश की सियासत से जुड़ी एक और खबर, पवन खेड़ा के घर पुलिस की टीम पहुंची। असम और दिल्ली पुलिस खेड़ा के घर पहुंची है। आपको बता दें कि पवन खेड़ा ने हिमंता की पत्नी पर 3 पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद असम में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और अब पुलिस की टीम पवन खेड़ा के घर पर पहुंची है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पूरे मामले पर राजनीति तो हो ही रही है, अब जब पुलिस की टीम पहुंच गई है तो इस वक्त क्या अपडेट बताया जा रहा है? जी बिल्कुल प्रगति, देखिए सबसे पहले आपको विजुअल दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए दिल्ली पुलिस की टीम आपको ठीक सड़क पर मौजूद दिखाई देगी और ये जो रास्ता है वो सीधा पवन खेड़ा के घर की तरफ जाता है। लेकिन मीडिया की एंट्री फिलहाल दिल्ली पुलिस के द्वारा बैन कर दी गई है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस असम पुलिस को असिस्ट कर रही है। आज सुबह असम पुलिस दिल्ली पुलिस के पास पहुंची थी। दरअसल असम पुलिस का कहना था कि जो पवन खेड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया असम के अंदर, और ये जो मुकदमा था वो दरअसल पवन खेड़ा के असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें पवन खेड़ा ने बताया था कि उनकी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं। तो उसको लेकर यह मुकदमा असम पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया और इसी मुकदमे में अब असम पुलिस पवन खेड़ा के बयान दर्ज करना चाहती है और इसी मकसद से दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में उनके आवास पर पहुंची। सबसे पहले निजामुद्दीन थाने से संपर्क किया गया। निजामुद्दीन थाने की पुलिस को लेकर असम पुलिस यहां पहुंची हुई है, लेकिन फिलहाल अभी पवन खेड़ा अपने घर पर मौजूद नहीं है। तो कोशिश की जा रही है असम पुलिस के द्वारा पवन खेड़ा से संपर्क करने की, और कोशिश आज ये भी होगी असम पुलिस के द्वारा कि हेमंत पवन खेड़ा से पूछताछ की जा सके, उनसे सवाल जवाब किए जा सके कि आखिरकार उनके पास ये जो पासपोर्ट जो जानकारी थी 3 पासपोर्ट होने की, वो जानकारी उन्हें कहां से मिली और उसके पीछे की सत्यता क्या है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल असम पुलिस इस वक्त पवन खेड़ा के आवास पर मौजूद है, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, एक बात तो साफ है, जनता के मुद्दों से हटकर अब ये राजनीति निजी होती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहां राजनीति से जुड़ी खबर, पवन खेड़ा के घर पुलिस पहुंच चुकी है। असम और दिल्ली पुलिस पवन खेड़ा के घर पहुंची है। पवन खेड़ा ने हिमंता विश्वा शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाए थे, एक पोस्ट किया था और 3 पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए गए थे। खेड़ा के खिलाफ असम में केस दर्ज है। इसी बयान के बाद राजनीति शुरू हुई, बयानबाजी शुरू हुई और असम के सीएम हिमंता विश्वा शर्मा का भी बयान सामने आया था। 3 पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए गए थे। पवन खेड़ा ने हिमंता की पत्नी पर यह आरोप लगाए थे। बड़ी खबर यह है कि असम और दिल्ली पुलिस पवन खेड़ा के घर पहुंची है। तो खेड़ा के खिलाफ असम में केस भी दर्ज है। और जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, क्या खबर बताई जा रही है, क्योंकि पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, क्या पूछताछ होगी? देखिए कांग्रेस उन्होंने जिस तरीके से जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, उनकी जो पत्नी है उन पर जो तमाम आरोप लगाए थे उनके सिलसिले में बाकायदा असम के अंदर पवन खेड़ा के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया असम पुलिस के द्वारा। और उसी केस की तफ्तीश के लिए और पवन खेड़ा से पूछताछ करने के मकसद से जो असम पुलिस है वो दिल्ली पहुंची हुई है। और निजामुद्दीन इलाके में जहाँ पवन खेड़ा का आवास है वहां की पुलिस को साथ लेकर जो असम पुलिस वो इस वक्त पवन खेड़ा के घर पर मौजूद है। पवन खेड़ा से पूछताछ की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, इस पूरे मामले में सियासत भी देखने को मिली क्योंकि लगातार बयानबाजी भी हो रही थी, बयान सामने आ रहे थे और अब पुलिस की टीम पहुंच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
असम से जुड़ी ये खबर है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पुलिस पहुंची है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस की टीम खेड़ा के घर पहुंची है। तो देश की सियासत से जुड़ी एक और खबर, पवन खेड़ा के घर पुलिस की टीम पहुंची। असम और दिल्ली पुलिस खेड़ा के घर पहुंची है। आपको बता दें कि पवन खेड़ा ने हिमंता की पत्नी पर 3 पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद असम में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और अब पुलिस की टीम पवन खेड़ा के घर पर पहुंची है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पूरे मामले पर राजनीति तो हो ही रही है, अब जब पुलिस की टीम पहुंच गई है तो इस वक्त क्या अपडेट बताया जा रहा है? जी बिल्कुल प्रगति, देखिए सबसे पहले आपको विजुअल दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए दिल्ली पुलिस की टीम आपको ठीक सड़क पर मौजूद दिखाई देगी और ये जो रास्ता है वो सीधा पवन खेड़ा के घर की तरफ जाता है, लेकिन मीडिया की एंट्री फिलहाल दिल्ली पुलिस के द्वारा बैन कर दी गई है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस असम पुलिस को असिस्ट कर रही है। आज सुबह असम पुलिस दिल्ली पुलिस के पास पहुंची थी। दरअसल असम पुलिस का कहना था कि जो पवन खेड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया असम के अंदर, और ये जो मुकदमा था वो दरअसल पवन खेड़ा के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें पवन खेड़ा ने बताया था कि उनकी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं। तो उसको लेकर यह मुकदमा असम पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया और इसी मुकदमे में अब असम पुलिस पवन खेड़ा के बयान दर्ज करना चाहती है और इसी मकसद से दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में उनके आवास पर पहुंची। सबसे पहले निजामुद्दीन थाने से संपर्क किया गया। निजामुद्दीन थाने की पुलिस को लेकर असम पुलिस यहां पहुंची हुई है, लेकिन फिलहाल अभी पवन खेड़ा अपने घर पर मौजूद नहीं है। तो कोशिश की जा रही है असम पुलिस के द्वारा पवन खेड़ा से संपर्क करने की, और कोशिश आज ये भी होगी असम पुलिस के द्वारा कि हेमंत पवन खेड़ा से पूछताछ की जा सके, उनसे सवाल जवाब किए जा सके कि आखिरकार उनके पास ये जो पासपोर्ट जो जानकारी थी 3 पासपोर्ट होने की, वो जानकारी उन्हें कहां से मिली और उसके पीछे की सत्यता क्या है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल असम पुलिस इस वक्त पवन खेड़ा के आवास पर मौजूद है, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, एक बात तो साफ है, जनता के मुद्दों से हटकर अब ये राजनीति निजी होती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।